अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं बच्चा लोग MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 8। ठीक है, और ये हमारी बुक हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, फिर भी कोई इशू हो तो लेट मी नो। आप लोग बिल्कुल अपना जो है वो ये अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। ओके जी, MCQs में क्योंकि ये भी होता है कि मैंने स्टार्ट पे बताया था कि इसमें से आ भी जाते हैं, यानी कि लास्ट ऑफ द चैप्टर पे जो एंड ऑफ द चैप्टर पे जो MCQs हैं वो पेपर में आते हैं। ठीक है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि पेपर ये तो आते ही हैं लेकिन इन द चैप्टर में से भी आ जाते हैं। ठीक है, चैप्टर में से भी आ जाते हैं भाई, तो आप लोग उसको जो है वो ज़रूर करिएगा। बिल्कुल भी ऐसा ना करिएगा, इनको तो अच्छे तरीके से करिएगा जो एक्सरसाइज वाले हैं, लेकिन चैप्टर को भी आपने इग्नोर नहीं करना। ठीक है, ओके। हम अपना पहला वाला मतलब चैप्टर नंबर 8 के MCQs ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने लगे। फर्स्ट वाले का है मेटल्स कैन फॉर्म आयंस कैरिंग चार्जेस। मेटल्स कौन से आयंस बना सकती हैं? यूनिपॉजिटिव, डाईपॉजिटिव, ट्राईपॉजिटिव या ऑल ऑफ दैम। तो मेटल्स जो है ये सारे के सारे आयंस बना सकती हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, इसका मतलब ये है कि वो ये सारे के सारे आयंस बना सकती हैं। डिपेंड करता है कि उनके एटॉमिक नंबर क्या है और किस तरह से उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न्स विद द ब्रिक रेड फ्लेम। तो ये हम पढ़ के आए हुए हैं इन तीनों मैग्नीशियम कैल्शियम आयन मतलब सोडियम की प्रॉपर्टीज में कि कैल्शियम जो है वो ब्रिक रेड फ्लेम देता है। तो फर्स्ट वाले का है डी, सेकंड वाले का है टी। थर्ड वाला सोडियम इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल बट इट डज नॉट रिएक्ट विद। एक्सट्रीमली रिएक्टिव है लेकिन ये रिएक्शन नहीं करती नाइट्रोजन के साथ, तो थर्ड वाला है बी। फोर वाला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। सबसे लाइटेस्ट मेटल वही होगी जो टॉप पे होगी, जिसका साइज छोटा होगा। ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, तो दैट इज लिथियम। फोर वाला सी। 5 pure alkali metal can be cut simply with the knife but iron cannot because of alkali metals have उनके पास मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, मेटालिक बॉन्डिंग वीक होती है, नॉन मेटालिक बॉन्डिंग होती है, मॉडरेट मेटालिक बॉन्डिंग होती है। तो प्योर अल्कली मेटल्स को हम कट कर सकते हैं नाइफ से, और आयरन को नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या होती है, वीक मेटालिक बॉन्डिंग होती है भाई उसमें। अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो जाहिर सी बात है मुश्किल होगा हमें, लेकिन नाइफ से इसको कट नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें वीक मेटालिक बॉन्डिंग होती है। तो 5B। 6 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेस मेलिएबल। मेलिएबल मतलब कि जिसको आप शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सोडियम है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, दैट इज सोडियम। ठीक है, तो ए। 7 मेटल्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजीली बिकॉज ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उनकी ज़्यादा होती है, गुड कंडक्टर्स होती हैं, यहाँ फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, तो ऑफ कोर्स सी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है इस वजह से। उसके बाद ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रिटल। ब्रिटल मतलब आप लोग उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, ब्रिटलनेस, और ये आपके पास ही मेलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक है, ब्रिटल मतलब उसको इजीली आप लोग ब्रेक डाउन कर सकते हो, दैट इज सेलेनियम। ठीक है, 8C। 9 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल इज लस्ट्रस। लस्टर का मतलब होता है चमक होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ना। ठीक है, नॉन मेटल इज लस्ट्रस, तो दैट इज आयोडीन। ठीक है, आयोडीन एक नॉन मेटल है और वो लस्ट्रस है मतलब चमकदार है। उसके बाद आ जाता है जी नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रीमली हार्ड। नॉन मेटल होती तो सॉफ्ट है लेकिन इनमें से कौन सी है जो बहुत ज़्यादा हार्ड है? तो कार्बन नॉन मेटल है। ठीक है, तो उससे बना हुआ है डायमंड, तो दैट इज द एग्जाम्पल राइट ऑप्शन। ठीक है, डी डायमंड। 11 विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट HCl। तो कार्बन नहीं करेगा। ठीक है, 11D। क्योंकि इसमें HCl और अगर सोडियम को देखा जाए तो सोडियम क्लोराइड बना देंगे। ठीक है, बाकी सारे सॉल्ट्स बना देंगे, सिर्फ कार्बन ही है जो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है जो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। और आई होप इट्स क्लियर। शॉर्ट क्वेश्चंस को बिल्कुल आप देखिएगा, कोई भी मसला हो तो पूछ लीजिएगा। सारे के सारे वही हैं जो मैंने लेक्चर्स में डिस्कस कर दिए हुए हैं। सही है, तो इनको आपके लिए सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, जैसे कि आपके पास आंसर क्वेश्चन है,
लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी बिल्कुल आप ढूंढिएगा, ठीक है। आपको पेज नंबर मैं बता देती हूँ लॉन्ग क्वेश्चन के। पहला वाला जो है प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल क्लाइनेट मेटल्स की, ठीक है। तो या प्रॉपर्टीज बिल्कुल फर्स्ट पे है चैप्टर के, वो बता सकते हैं। इनर्ट कैरेक्टर ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, ये भी आप इनर्ट कैरेक्टर सिल्वर एंड गोल्ड की प्रॉपर्टीज में जाएगा, वो बता सकते हैं। कैटायंस आर स्मॉलर देन या 9 बिगर साइज रिस्पेक्टिव न्यूट्रल मेटल एटम्स, ठीक है। तो ये भी आपको जो है वो कैटायंस वाला जो स्टार्ट पे बिल्कुल टॉपिक है वो मिल जाएगा। उसके बाद फोर्थ वाला पेज नंबर, इसमें आ जाता है आपको स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, ये भी साइज के डिफरेंस की वजह से ही है। 5 वाला आ जाएगा रिएक्शंस इनके बताने हैं आपने सोडियम के इन सब के साथ, ठीक है। तो ये आप लोग बिल्कुल ये रिएक्शंस वाले पोर्शन में जाइए, आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ये है राइट डाउन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगी 144 पे, ठीक है। बाकी सारे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स हैं, ये भी आपको इजीली मिल जाएंगी, ठीक है। सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ मेटल 148 पे मिल जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नीशियम एंड इट यूजेस 143, ठीक है। और उसके बाद स्टेप 3 एंड 4 वो मिल जाएगा। उसके बाद कंप्रीहेंसिव नोट ऑन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल 140 पेज नंबर पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ अल्कली एंड क्लाइनेट मेटल्स, ये भी आपको 140 पेज नंबर पे मिल जाएगा आंसर। एंड आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। बेस्ट विशेज़ है जी आपके लिए, बिल्कुल हंसते मुस्कुराते रहें आप लोग, लेक्चर्स को अटेंड करें, इनके नोट्स बनाएं, ठीक है। और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा जी, तो बिल्कुल आप इसको जो है वो अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लें। और एफ़र्ट पसंद आ रही हो तो मेक श्योर टू लाइक। थैंक यू सो मच।